अमेरिका में एक पाकिस्तानी रहता था, उसकी बीवी पाकिस्तान, 3 बच्चों की माँ थी और ये बंदा उसको हमेशा लालच देता कि मैं इंशाल्लाह आपके कागज़ निकलवाता हूँ और आपको ले जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उनकी शादी को तकरीबन 8-9 साल हो चुके थे, लेकिन वो अपनी बेगम को बाहर नहीं लेके जा सका। फिर उसने ये किया कि अमेरिका में ही फेसबुक पर एक पाकिस्तानी आदमी के साथ दोस्ती हो गई उसकी, और उसने बता दिया कि इस तरह के मेरा हस्बैंड भी अमेरिका में है और मुझे नहीं लेके जाता, आप बताओ कि कोई तरीका है, क्योंकि वो मुझसे ये बहाना करता है, वो बहाना करता है। तो बेसिकली इसने इन्फॉर्मेशन लेने के लिए किसी पाकिस्तानी से रब्ता किया और वो इन्फॉर्मेशन लेते लेते इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई, दोस्ती हो गई। तो उस बंदे ने काफ़ी चीज़ें जो है इसको गाइड किया। इसने फिर अपने हस्बैंड को और बच्चों को भी फोर्स किया कि अपने हस्बैंड अपने बाप को कहो कि हमें भी अमेरिका लेके जाए। बहरहाल वो वक्त आ गया कि जब इस खातून को वो आदमी, इसका जो हस्बैंड था, वो अमेरिका ले गया। लेकिन अमेरिका ले जाने से पहले ये जनाब उस जो आदमी अमेरिका में सेटल था, जिसके साथ इसकी दोस्ती थी, उसके साथ पूरी राब्ते में थी और उसको इसने पूरी तरह बता रखा था कि जो ही मैं अमेरिका आऊँगी आप फ़लाँ जो है ना फ़्लाइट में ही है और ये टाइमिंग होगी, आप एयरपोर्ट पे पहुँच जाना, ठीक है ना। वो जनाब वहाँ पे पहुँच गया और ऑफ कोर्स वो सामने नहीं आया ना। इस खातून को उसने बाई फेस पहले यानी कि फिज़िकली देखा हुआ था, जस्ट वीडियो चैट के ज़रिए जानता था। और जो ही वो खातून अमेरिका पहुँची, वो एयरपोर्ट से बाहर आई और इतना उसको गुस्सा था और उसने जनाब अपने तीनों बच्चे अपने शोहर के हवाले किए और कहा कि अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे सारे कवानीन का पता है, अगर आप मुझसे ज़बरदस्ती करोगे तो मैं आपको पकड़वा दूँगी। क्योंकि ये वो ऑलरेडी उस पाकिस्तानी दोस्त से सारी इन्फॉर्मेशन ले चुकी थी। उसके बाद जनाब ये वहाँ से रुखसत हो गई। खैर इनकी बहस मुबाहसा चलता रहा, बच्चे भी रोते रहे, लेकिन वो खातून जो है ना इस अपने हस्बैंड को मज़ा चखाने के लिए जनाब उसने इससे अलहदगी इख्तियार कर ली और वो उस आदमी के साथ चली गई। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनाई या किताबी कहानी नहीं है। बहुत सारी मेरी वीडियोज़ ऐसी होती हैं कि जिसमें वो बताया जाता है हस्बैंड एंड वाइफ, कभी होता है कि हस्बैंड का कसूर होता है, किसी में होता है वाइफ का कसूर होता है, लेकिन कुछ ऐसी वीडियोज़ होती हैं जिसमें पेरेंट्स का कसूर होता है। तो ये वीडियोज़ बनाने का मकसद ये होता है कि खुदा के लिए जब भी आप अगर शादी फागज़ा पे कर ले तो अपनी बीवी के साथ बैलेंस रखना सीख लें, ठीक है ना। और कोशिश करें कि अगर आपकी बेगम जो है ना वो पाकिस्तान में है लेकिन आप उसको ले जा सकते हैं बाहर, तो देर मत कीजिएगा। कुछ साढ़े परदेसी भरा ने पता क्या कहते हैं, वो भाजी बच्चे लैन दे खर्चा बड़ा हो जाना तो बुद्धि लारे चलाई रख देना। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कह रहा, होता ऐसे ही है। तो फिर जनाब वो केली लड़की जो है वो होती है पाकिस्तान में, तो उसके तरह तरह ज़हन में ख्याल आते हैं और जब ख्याल आते हैं तो फिर उसका इम्प्लीमेंट भी वो कर लेती है, जो कि अच्छा हो या बुरा हो वो बात का मसला है। तो ये स्पेन में एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें एक वालदा जो है ना उसने जनाब अपनी जवान खूबसूरत 20 साल लड़की का रिश्ता कर दिया। स्पेन में एक फैमिली थी, उनका बेटा था उसके साथ, बेटा 35 साल का था, लेकिन चल जाता है। खैर वो जनाब वहाँ सेटल थे। फ़ोन पे निकाह किया गया और कहा कि जी आप फ़ोन पे निकाह करके निकाह नामा स्पेन में भिजवा दो और वहाँ हम इसकी जो है ना वो सारी प्रोसेस जो है ना स्टार्ट करते हैं, फिर ये लड़की आ जाएगी। दूल्हा बहुत बिजी है, वो नहीं आ सकता। इस फैमिली ने कहा जी गल ही कोई नहीं, कुड़ी जानी चाहिए, दूल्हा नहीं होने, कोई गल नहीं। ये जनाब इसके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किए, उसके डॉक्यूमेंट्स निकल आए और जब ये दुल्हन यहाँ से गई तो बेसिकली तो इसकी पहली रात, पहला दिन, पहला जो है ना वो शादी का दिन तो वहाँ जाके स्टार्ट हुआ ना। फ़ोन तो ऑलरेडी निकाह पे हुआ था, लेकिन जब वहाँ गई और हस्बैंड को देखा तो ये थोड़ी सी मायूब सी हो गई, क्योंकि इसको हस्बैंड जो है ना वो पूरा प्रॉपर एक प्रॉपर इंसान नहीं लग रहा था, माजूर लग रहा था। लेकिन जब रात को उसने अपने हस्बैंड को देखा तो उसके जनाब जिस्म के कुछ हिस्से बिल्कुल काम नहीं करते थे और वो बचपन से ही ऐसा था। मतलब एक साइड के बाजू, दूसरी साइड की टांग और सर भी थोड़ा वो प्रॉब्लम कर रहा था, जबकि जो मर्दाना सलाहियत होती है वो भी उसमें ज़ीरो थी। तो लिहाजा ये जो राज जो है ना ये उस औरत पर ना उसे पता था कि खुशी है ना गमी है। खुशी इस बात की कि वो स्पेन आ गई है, गमी इस बात की कि सारी ज़िंदगी है बाबे ना इतना बाबा नहीं मजूर आदमी के साथ गुजारनी है। ये तो बिल्कुल जो है ना मतलब शादी के काबिल ही नहीं थे, इन्होंने कर दिया। तो वो खातून जो है ना वो काफ़ी परेशान हो गई, लेकिन उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वहाँ पर कोशिश की कि चले रहना तो शुरू करते हैं ना। 6 महीने बड़ी मुश्किल से गुजारे। उस खातून को बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई कि कहीं ये निकल ना जाए, क्योंकि हस्बैंड तो इसका बराए नाम है, बेसिकली तो हम इसको
काम काज के लिए लेके आए हैं कि चले हमारा काम काज ज़्यादा है। बार्सिलोना के पास एक गांव था, वहाँ पे ये फैमिली सेटल थी। तो उसके बाद फिर जनाब ये ख़ातून जो ना किसी तरीके से इसका कम्युनिटी से रब्ता हो गया, कम्युनिटी वाले इसके घर आए, 4-5 दाढ़ी मतलब मोतबर बंदे जो पाकिस्तानी थे वहाँ पे सेटल। उन्होंने आगे से बात की कि इस तरह आपके घर में जो लड़की रह रही है ना, वो आपको हमें पता है कि आपका जो लड़का है वो शादी के काबिल नहीं है, आपने उसको ज़बरदस्ती लड़की को रखा हुआ है। आपको पता है कि अगर इसकी शिकायत हो गई, पुलिस को पता चल गया, पाकिस्तान की भी बदनामी होगी, आपकी भी बदनामी होगी और लड़की फिर आपके साथ नहीं रह सकती। तो कोई सलूशन निकालते हैं। तो उस फैमिली ने बड़े अच्छे तरीके से खैर ये जो पंचायत आई इसके साथ डील किया और बिल आखिर ये पंचायत जीत गई और 2-3 मुलाकातों के बाद उन्होंने लड़की को जो है ना वो तलाक दे दी। लड़की का बाद में वहाँ पर ये हुआ कि वो जो लोग थे उन्होंने पूछा कि इसका क्या किया जाए। किसी ने कहा कि इसकी शादी किसी पाकिस्तान से करवा दी जाए, किसी ने कहा इसका असाइलम कर दें, किसी ने कहा इसके पत्रोनामेंटो जो है ना वो करवा दी जाए, यानी कि पेपर इसके जमा करवा दी जाए। तो फिर यही हाल हुआ कि शादी फ़िलहाल रहने दें, क्योंकि एक तो वैसे ही वो इद्दत का भी होता है। तो उन्होंने इसकी पत्रोनामेंटो करवा के इसके पेपर अप्लाई कर दिए कि चले आप वापस तो नहीं जाएगी, रहेगी तो यहाँ पे। और वो लड़की बहरहाल उसके पेपर्स बन गया और पता चला बाद में कि जल्द ही उनको एक पक्का बंदा भी मिल गया जो ऑलरेडी जिसकी बेगम इंतकाल कर चुकी थी और वो स्पेन में था, बार्सिलोना में, और उसके साथ उसकी शादी कर दी गई। ये दोस्तों इस तरह की लातादाद स्टोरियाँ हैं। कई लोग मुझे कॉमेंट्स में कहते हैं कि भाईजान तानू ये कहानी कितों लभ जांदियां ने। भाई मेरा ये काम है, मैं कोई जो है ना वो ये नहीं कि 12-12 घंटे काम करता हूँ उसके बाद आके सो जाता हूँ, सुबह फिर 12 घंटे काम किया सो गया। ऐसे कहानियाँ नहीं मिलती। कहानियाँ मिलती है कि 24 घंटे बंदा वेला होए तो मुल्कों च फिरे, दोस्तां नाल मिले और इस तरह की कहानियाँ जो है ना वो सामने आती रहती हैं, लेकिन होती सच्ची हैं। क्योंकि ये जिस तरह की स्टोरी बनाई जाती है ना, बताई जाती है, तो उसमें झूठ हो तो पता चल जाता है कि नहीं इत्थों तो डंगी मार गया, ठीक है ना। बहरहाल ये जो अभी अमेरिका की मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, इसमें जनाब उस खातून का अभी तक कोई पता नहीं चल सका, ठीक है ना। बच्चे वो बंदे के कोल बंदा जनाब वो बच्चे ही पालता पे। ऑफकोर्स उन्हें भी सोचा सी पीछे जी, मुझे पता चला था कि जनाब वो भी शादी जो है ना वो किसी पाकिस्तानी जो फैमिली है वहाँ पे डैलस में, उनके साथ जो है ना डैलस तो कर रहा है, लेकिन अब पता नहीं की है कि नहीं। लेकिन दोस्तों आखिर में एक ही बात जो हमेशा मैं कहता हूँ कि अपने रिश्तों में जो है ना वो बैलेंस रखा करें। अगर आपकी माँ है तो उसको माँ समझे और पूरे हकूक़ उसके दें। अगर बाप है उसको बाप समझे और पूरे हकूक़ उसको दें, उसने आपको पाला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर दुल्हन बना के किसी को लेके आते हैं तो उन्हें कहो कि बीबी तेरा मेरा रिश्ता सिर्फ मियाँ बीवी का है, बच्चे पैदा करन दा, बाकी मैं तो मेरे को ना रुपया मंगी तो ना मैं देना ही, या मेरे अपने देवर को मंग, मेरा छोटा भरा है, तो या मेरी अम्मा को मंग दे या अब्बा को। उनको आप सैपरेट खर्चा दें, बेगम को सैपरेट खर्चा दें, ठीक है ना। वो तुहाडी बीवी है, कोई गुलाम नहीं हैगी या तुसीं उन्होंने कितों खरीद के नहीं आंदा। बात यह है कि फिर प्रॉब्लम्स बनती हैं, फिर कहते साढ़े जी कोई धोखा हो गया, बुढ़ी चंगी नहीं पई, कोई कहती है जी बंदा चंगा नहीं पिया। अपना आप चंगा कर लें, अपना आप चंगा होएगा ना तो तुहानूं सारा कुछ चंगा नज़र आएगा। वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।